नमस्कार। आज हम श्री संजय कुमार जी के साथ हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर से हम ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्वनिधि स्कीम जून 2020 में लॉन्च की थी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस तरीके से हमारे जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबका है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको किस तरह से मदद पहुंचा सकती है? सर देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो सारे गरीब तबके के लोगों पे काफ़ी असर पड़ा था। उनके रोज़गार के अवसर ख़त्म हो गए थे और कई जगहों पे लोगों को जो है शहरों को छोड़ के अपने नेटिव प्लेसेस में जाना पड़ा था। तो स्ट्रीट वेंडिंग एक ऐसा तबका है जो कि अर्बन एरिया में इनके सर्विसेज की सबको ज़रूरत है। ये हमारे घरों के पास आकर हमें काफ़ी सस्ती दरों पे हमारे ज़रूरत के सामान को मुहैया कराते हैं। तो उनके लिए हम एक स्कीम लेकर आए कि उनको कैसे उनके बिज़नेस को रीस्टार्ट किया जाए। तो जब पुनः शुरू करने के लिए बिज़नेस को एक बार पूरा जब हमने उसका अध्ययन किया पूरे उसी सिस्टम का, तो ये समझ में आया कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन जो है काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। सामान्यतया जो हमारे जो डेहरी पटरी वाले लोग हैं, ये लोग साहूकार के पास या किसी परिवार में किसी जानने वाले के पास या मोहल्ले में जाकर लोन लेते हैं, जिसमें कि ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। अगर सामान्यतः अगर बैंक लोन के रेट को हम 10 से 11% मानते हैं, तो इनको जो लोन अवेलेबल होता है उसका 10 गुना इवन 20 गुना ज़्यादा रेट पे अवेलेबल होता है। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान जबकि हर तरफ से सबसे जो शहरों में लॉकडाउन हो गया था, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित तबका था, क्योंकि ये सड़कों पे आ नहीं सकते थे, अपना धंधा कर नहीं सकते थे और ये इनके सारा बिजनेस जो है सड़कों पे ही चलता है। तो जो भी इनकी जमा पूंजी थी, जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, ये अपने परिवार को चलाने में खर्च कर चुके थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कि इनको कैसे इनका बिजनेस रीस्टार्ट कराया जाए, ये योजना शुरू की है, जिसमें कि ये सिर्फ देखने में तो लगता है कि 10,000 के लोन देने की स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पहले चरण में जो है 10,000 का लोन दिया जाता है और जितने रेहड़ी पटरी वाले इसके जो लाभार्थी हैं, उनको लोन को रीपेमेंट टाइम पे करने पे 7% का इसमें जो ब्याज में छूट दी जाती है। साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन में, क्योंकि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन का जोर है और पर्टिकुलरली जो कोविड महामारी के दौरान जो है काफ़ी जगह ये है कि करेंसी नोट हैंडल करने में लोग बहुत रिलक्टेंट हैं। तो इनको डिजिटल ट्रांजैक्शन में ट्रेन करके उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए 100 रुपये प्रति माह तक का कैशबैक की सुविधा दी गई है, जो कि 1 साल में 1200 रुपये होता है। और अगर ये लोग एक साल में ये लोन जो है समय पे सब ये दे देते हैं, वापस कर देते हैं, तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर समय पे सारे किस्तें चुका देता है और सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है एज पर द स्कीम, ये एक ब्याज मुक्त लोन है। अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको जो है 9,500 या 9,600 भी वापस करना होता है। इसके साथ दूसरे चरण में आपको 20,000 तक का लोन मिल सकता है, वो भी समय से भुगतान करने पे आपको, और तीसरे चरण में 50,000 तक का लोन मिल सकता है। तो इस लोन को एक बार इसकी सुविधा को आप लेकर अगले जो है 2-3 साल में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें एक और छोटी योजना है स्वनिधि से समृद्धि, जिसमें कि सारे स्ट्रीट वेंडर्स के परिवार के लोगों को हम एक सर्वे कराते हैं, जिसमें उनके कुछ सीधे बड़े साधारण से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके एसेट बैकग्राउंड के बारे में। और जब वो सवाल के जवाब आ जाते हैं तो उसके बाद से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपने आप बता देता है कि फला स्ट्रीट वेंडर के परिवार में उसकी पत्नी को इन 3 योजनाओं का लाभ मिल सकता है, माता जी को इन 4 योजनाओं का लाभ मिल सकता है। उसके बाद हम हर शहर में एक कैंप कराते हैं, हर महीने के प्रथम सोमवार से शुरू होकर उस हफ्ते में 1 सप्ताह का कैंप होता है, जिसमें कि आप लोगों को बुलाया जाता है और उनको एप्लीकेशन भरवाए जाते हैं, साथ में उन स्कीम्स का बेनिफिट दिलाया जाता है। अब ये स्कीमें कौन सी हैं? इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसमें कि जिसके पास कोई बैंक का खाता नहीं है उसका खाता खुलवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और दूसरा एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है।
ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं कि अगर जो है किसी फैमिली के कर्ता को कुछ हो जाए तो उनके परिवार को जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो मिल जाता है। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि अर्बन पुअर के सेक्टर में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन कम है, तो इससे जो है ये 2 योजनाओं का लाभ है। प्लस इस तरह का कोई महामारी बाद में आती से कोविड टाइप की, तो ये बहुत ही आपके लिए लाभकर होगा। देन श्रम योगी मानधन योजना एक चौथी योजना है जिसमें कि हम पेंशनरी बेनिफिट के लिए जो है स्ट्रीट वेंडर्स को एनरोल करते हैं। जनरली जो पेंशन की बात होती है वो सैलरीड तबके जिनके पास पक्की नौकरी है उनके लिए ही होता है। ये इन लोगों के लिए भी एक पेंशनरी बेनिफिट की योजना है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना है और मातृ वंदना योजना है, दैट इज़ वो की मेनली जो है जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके लिए होती है। देन वन नेशन वन रेशन कार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना सरकार ने लॉन्च की है कि अगर आपका रेशन कार्ड आपके मूल निवास वाले जगह पे है और आप बिजनेस के लिए कहीं और चले जाते हैं तो सामान्यतः आपको जो है सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है कि आप इस योजना के तहत अपने कोटे का राशन आप जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां से उठा सकते हैं, बाकी आपका परिवार जो है जहां पे है उनके कोटे का राशन उनको वहीं मिलता रहेगा। तो ये एक सेफ्टी नेट क्रिएट करने का प्रयास है। तो ये 2 चीज़ें। तीसरा अब आप देखेंगे इसमें कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 से है जिसमें कि सारे शहरों को हमने निर्देश दिया गया है कि वो एक सर्वे करें, स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफाई करें, उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड दें। ये दोनों डॉक्यूमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि कल को आपका जो है अनुचित उत्पीड़न ना हो और स्ट्रीट वेंडर्स अपने कानून के हिसाब से अपने जगह पे बिजनेस कर सकें। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये देखा गया था कि जितने वेंडर्स तब आइडेंटिफाइड थे कुछ 20-22 लाख थे पूरे देश में। तो ये एक आवश्यकता बहुत स्ट्रांगली महसूस की गई कि हमें कुछ और एक तरीका चाहिए उन वेंडर्स को कवर करने का जो कि इस सर्वे के लिस्ट से बाहर हैं। और लॉकडाउन के दौरान दोबारा सर्वे करने की स्थिति भी नहीं थी, सर्वे करना संभव भी नहीं था। तो उसके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसमें एक परफेक्ट आईटी प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड आईटी सोल्यूशन के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स अपने डॉक्यूमेंट्स साथ अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है। एक बार लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल गया तो शहरी निकायों को निर्देश ये है कि 1 महीने के अंदर आप सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इनको जारी करेंगे। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जून 2000 से अब तक 25 लाख से ज़्यादा एडिशनल स्ट्रीट वेंडर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं और ये नंबर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सर, ये स्कीम्स काफ़ी बेनिफिट्स हैं, पूरे बास्केट ऑफ स्कीम्स है जिसके तहत वो उनको और उनके परिवार वालों को भी मदद मिल सकती है, रेडी पट्टी वाले स्ट्रीट वेंडर्स। तो सर इसमें ये अब जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता सके तो। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं या फिर किसी लैपटॉप में किसी के पास जाके भरवा सकते हैं। नगर निकाय के कार्यालय में भी जा सकते हैं, वहाँ पे स्पेशल काउंटर्स की व्यवस्था की गई है। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बड़े सिंपल हैं। एक तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, आइडेंटिटी कार्ड और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक और होना चाहिए, एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। Am I right, प्रसन्ना? Only 2, right? थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपने एक्सप्लेन जिस तरह से किया है बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।